ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे किन्नरों के बारे में। किन्नरों की शादी होती है उनके अपने देवता के साथ जिनका नाम है अरावण। हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता है अरावण। उनकी पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावण हिजड़ों के देवता हैं, इसलिए दक्षिण भारत में हिजड़ों को अरावणी कहा जाता है। हिजड़ों और अरावण देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिजड़े अपने आराध्य देव अरावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन रावण देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अरावण है कौन? हिजड़े उनसे शादी क्यों रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम सबको महाभारत काल में जाना पड़ेगा। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके एक साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक विधवा नागराजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम है अरावण। अरावण रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अरावण नागलोक में अपनी मां के साथ ही रहता है। युवा होने पर वह नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावण खुद को स्वैच्छिक नरबलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावण से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावण से शादी करते हैं। अगले दिन अरावण स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काली मां के चरणों में अर्पित करता है। अरावण की मृत्यु के पश्चात ही श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में अरावण से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी अरावण से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। वैसे तो अब तमिलनाडु में कई हिस्सों में भगवान अरावण के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन अरूप मंदिर विल्लुपुरम जिले के कुवगम गांव में है, जो कि पुथांदवर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावण के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में खाटू श्याम जी में बर्बरी के शीश की पूजा की जाती है। कुवगम गांव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा, मतलब जिस दिन फुल मून होता है, तो 18 दिन तक एक उत्सव लगातार चलता है। उस उत्सव में पूरे भारतवर्ष और आसपास देशों के किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेले बनाकर नाचते हैं, गाते हैं, बीच बीच में ताली बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियां की आवाज, उत्साही लोगों की आवाजें सुनाई देती है। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू महकाती है। 17वें दिन पुरोहित द्वारा विशेष पूजा होती है, पुरोहित के द्वारा, और अरावण देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद अरावण देवता के सामने मंदिर के पुरोहित के द्वारा किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। फिर अरावण मंदिर में अरावण की मूर्ति से शादी रचाते हैं। अंतिम दिन यानी 18वें दिन पूरे कुवगम गांव में अरावण की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं
और साथ ही चेहरे पर किए गए सारे श्रृंगार को भी मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। और उसके बाद रावण उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों का अपने घर जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।